संभल हिंसा पर जांच कमीशन की रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई करने के लिए मैंने अपने संवाददाता अभय पाराशर को संभल भेजा। आप अभय पाराशर की रिपोर्ट देखेंगे। जिन लोगों ने संभल में अपने घरों और दुकानों पर ताले लगाकर दूसरे शहरों का रुख कर लिया, उनकी बात सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा कि पिछले 50 साल में संभल में हिंदुओं की आबादी घटकर 15% क्यों रह गई। अभय ने बताया कि संभल के जिन मोहल्लों में पहले हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, अब उन मोहल्लों के ज़्यादातर मकानों पर या तो ताले लटके हैं या फिर इन मकानों को बाहर से आकर संभल में बसे मुसलमानों ने खरीद लिया। संभल के डाकखाना रोड पर ज़्यादातर घर और दुकानें हिंदुओं की हैं। इस इलाके में कभी बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन अब यह मोहल्ला सुनसान है क्योंकि ज़्यादातर हिंदू अपने बच्चों को लेकर सामान समेटकर मुरादाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद जैसे इलाकों में शिफ्ट हो गए। मकान नंबर 1, ये मकान है ये मकान है महेंद्र गुप्ता नाम के शख्स का। फिलहाल मकान में कोई नहीं रहता, ये लोग मुरादाबाद शिफ्ट हो गए हैं। ये दूसरा मकान है राजीव गुप्ता का, जिनकी यहाँ पर इस तरीके से बालाजी कॉस्मेटिक की दुकान थी। ये भी यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, मुरादाबाद चले गए हैं। इसके अलावा और भी इस पूरी गली के अंदर ऐसे कई मकान हैं जो लोग अपने काम को, अपनी दुकान को बंद करके यहाँ से शिफ्ट हो गए। ये देखिए तीसरा मकान, इस मकान पर भी ताला लगा हुआ है। ये मकान किसका है भैया? राजू गुप्ता है उनका। राजू गुप्ता क्या काम करते थे? इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी मेहनता की। और अब कहाँ पर रहे? अब तो बाहर चले गए, सब बच्चे डॉक्टर हो गए, MBBS हो गए, तो सब बाहर चले गए। तो यहाँ मकान में कोई नहीं रहता? कोई नहीं। तो ऐसी क्या वजह, किस बात का डर है यहाँ? काम नहीं है लोगों की, मैं बता रहा हूँ ना, ह्यूमिनिटी यहाँ पे हम लोगों की बहुत कम है। हाँ। ये देखिए, ये ताला यहाँ पर लगा हुआ है और ये अब चौथा मकान हम आपको दिखा रहे हैं। ये मकान है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। अपनी मकान, दुकान, आप देखिए आलीशान मकान है, लेकिन घर पूरी तरीके से इस वक्त सुनसान है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता। ये पांचवा मकान, ये देखिए, इस मकान पर भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है और सबकी वजह बता रहे हैं कि यहाँ पर काम धंधा नहीं है। अगर मुस्लिम लोग हैं तो वो मुस्लिम लोगों से ही सामान खरीदते हैं और डेमोग्राफी इसी तरीके से बदली है। ये पूरी लिस्ट है मेरे हाथ में जो रजिस्टर है, तकरीबन 10 लोग तो ऐसे हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। संजय, राजीव, महेंद्र, जितेंद्र, रूप, सौरभ, अंकुर, उमाकांत, श्रीकांत, जो कि यहां से अपना मकान छोड़ के चले गए हैं। संभल के कई हिंदू परिवार पलायन करने के बाद अब मुरादाबाद की मिलन कॉलोनी में रहते हैं। अभय ने इन हिंदू परिवारों को भी खोज के निकाला। इन्हीं में से एक संजय गुप्ता का परिवार भी है। संभल में संजय की दुकान थी, बड़ा सा मकान था, लेकिन मजबूरी में उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। संजय गुप्ता ने कहा कि 1978 के दंगे में हिंदुओं के कत्लेआम के बाद न प्रशासन ने हिंदुओं की मदद की, न सरकार ने कोई सुध ली, न कोई राजनीतिक पार्टी हिंदुओं के बचाव में खड़ी हुई। इसलिए ज्यादातर हिंदू संभल से पलायन कर गए। संजय गुप्ता ने दावा किया कि संभल में हिंदुओं की आबादी 15% नहीं बल्कि सिर्फ 9% बची है। उन्होंने कहा कि संभल के मुसलमान अब हिंदू की दुकानों से सामान नहीं खरीदते, इसलिए हिंदू व्यापारियों के लिए वहां कारोबार कर पाना नामुमकिन हो गया है। हिंदुओं को धमकियां दी जाती हैं, हिंदुओं की संख्या भी कम है। ऐसे में कौन अपने परिवार को खतरे में डालेगा, यह सोचकर हिंदुओं ने संभल को छोड़ दिया। आप जो एक 15% हिंदू कह रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में वो 9% है। ये जो 15% है ये देहात क्षेत्र का मिलाकर माना जाता है। शहरी क्षेत्र में 9% हिंदू और 91% मुस्लिम आबादी है और जो वहाँ पर लगातार प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये सब चीज़ें होती रही हैं और मुसलमान वहाँ पर लगातार अपना दबदबा मनाते रहे। और जहाँ कुछ एरियाज, जो कुछ 2 ही मोहल्ले हैं, एक मोहल्ला ठेर है, एक मोहल्ला कोट है संभल में, जहाँ पर हिंदू आबादी है, बाकी तो सब छितरे बितरे हैं। थोड़ा सा गंदगी वाला माहौल जो रहा उसकी वजह से बहुत सारे लोग निकल कर चले गए, कोई मुरादाबाद, कोई दिल्ली, कोई और अलग अलग शहरों में। बहुत भयंकर माहौल था उस समय पर, तो हर तरफ सिर्फ अल्लाहू अकबर की आवाज़ आती थी। इधर से 2-4 जो भी परिवार थे अपनी सेफ्टी में, हम भी इधर से हर हर महादेव के नारे लगाते थे। 78 का झगड़ा तो मेरे को बहुत सारा याद है बिल्कुल, जब फायरिंग हो रही थी सामने से मंजर सफ़ी या लोग सामने, हमारे अपने मोहल्ले वाले लोग नहीं होते थे, लेकिन ये पीछे से जो बाहरी लोग आ जाते थे वो उन लोगों ने इस माहौल में बहुत ज़्यादा
गंदगी पैदा करी है। जो प्रशासन चाहेगा वैसा ही होगा। प्रशासन बिल्कुल भी हिंदू के पक्ष, मतलब एक वो मुस्लिम परस्त जो थे वो प्रशासन वहां पर था। मुरादाबाद की मिलन कॉलोनी में अभय पाराशर को संभल के कई हिंदू परिवार मिले। संभल छोड़ने की सबकी कहानी एक जैसी है। सतीश गर्ग की संभल में बड़ी फैक्ट्री थी, लाखों का कारोबार था। गर्ग परिवार ज्वाइंट फैमिली में रहता था, मुस्लिम परिवारों के साथ उठना बैठना था। लेकिन 1978 के दंगों के बाद सब कुछ बदल गया। सतीश गर्ग ने कहा कि 1978 के दंगों में उनके मामा की हत्या कर दी गई, फैक्ट्री जला दी गई, कई हिंदुओं को आग में जिंदा झोंक दिया गया। इस दंगे के बाद संभल का माहौल बिल्कुल बदल गया। हिंदू परिवार दहशत में जीने लगे। हिंदू घरों की बेटियों को मुस्लिम लड़के टारगेट करने लगे। कारोबार ठप हो चुका था, इसलिए उन्होंने संभल छोड़ने में ही भलाई समझी। किसी एक अफवाह पर जो है पूरा बलवा कर दिया गया और उसमें हमारी फैक्ट्री को आग लगी थी। करीब हमारा 8-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था उस वक्त। बैंक में जो है हमारा सब माल वो था, सब लूट के ले गए थे और ट्रक वगैरह था, ट्रक खड़ा था, वो सब जला दिया था। हमारे मामा जी की डेथ को मारा था। और वहाँ पर आप समझे जो हमारी गद्दी थी जहाँ हम बैठते थे, वहाँ पर 9 लोगों की लाशें एक के ऊपर एक रख के जिंदा जला दी गई थी। वहाँ रख के उन लोग जो हिंदू बच्चों के स्कूल होते थे, वहाँ इस बात का विशेष ध्यान देखा जाता था कि जो मुसलमान बच्चे होते थे वो मतलब उनको टारगेट करने की कोशिश करते थे। हिंदू लोग हैं वो वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब जैसा शासन होता है वैसी प्रशासन होता है। शासन जो है वो सब तुष्टीकरण की नीति अपनाता था, इसलिए प्रशासन भी उसी तरह से व्यवहार करता था। हिंदुओं की बात सुनी नहीं जाती थी। मुसलमान जो कहते थे वो बात छोटी छोटी बात भी उस पर उनकी बात पर ध्यान दिया जाता। हिंदू लोग जो थे उनकी बात को कोई सुनता नहीं था, उन पर जो अत्याचार होते थे। अभय पाराशर ने इस तरह के दर्जनों लोगों से बात की। वक्त की कमी है, मैं सबकी बात तो आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन मैंने सबकी बात सुनी है। सबकी कहानी एक जैसी है, सबका दर्द एक जैसा है। अगर किसी को डर के कारण अपना घर छोड़ना पड़े, इससे ज़्यादा तकलीफ की बात, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। क्योंकि अभी तक किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने हिंदुओं का दर्द नहीं देखा, संभल के हालात को जानने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए जब योगी ने संभल में सख्ती की, संभल की विरासत को संभालने का संकल्प लिया, तो जो लोग डर के कारण अब तक बोल नहीं रहे थे, सामने आकर अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा पाए हैं। और ये बदलाव का बड़ा संकेत है।